तो रीठा जी, आपको दातारामगढ़ सीट से जेजेपी ने प्रत्याशी उतार दिया है, लिस्ट में आपका नाम आ गया है। और दूसरी तरफ आपके पति को भी है जो कांग्रेस ने प्रत्याशी चुना है, लिस्ट में उनका भी नाम आ गया है। तो इस बार कड़ा मुकाबला हो गया है और दिलचस्प भी हो गया है। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो ये कहना चाहूंगी मैम कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत ही मैंने मेरा नॉमिनेशन फाइल किया है और मैं दातारामगढ़ से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। दातारामगढ़ से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह का भी नाम है, जो आपके पति हैं, उनका नाम आ गया है। मुकाबला कड़ा हो गया, दिलचस्प भी हो गया है। इसको कैसे आप संभालेंगी? पार्टी पे मजबूती तैयारी करेंगी या फिर चुनावी, क्योंकि कांग्रेस की गढ़ माना जाता है ये जो दातारामगढ़ सीट है, ये अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो कांग्रेस का गढ़ है। कैसे मुकाबला, किस तरह से जीत हासिल करेंगी? देखिए मैम, वो कांग्रेस पार्टी में और मैं जननायक जनता पार्टी में हूँ और हम अपने अपने दलों से चुनाव लड़ रहे हैं जी। और ऐसा व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है। अन्य राजनीतिक दल होते हैं और सबको लड़ने का उसमें अधिकार होता है, तो उसी तहत मैंने ये फैसला किया और मैं लड़ी हूँ। और रही चुनाव की फैसलों की, तो वो तो जनता पे निर्भर है। जनता जैसा फैसला करेगी वैसे रिजल्ट आएगा। नॉमिनेशन आपने कर दिया है और आपके पति का भी है जो नाम आ गया है, तो इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? क्या सोचा है आपने आगे की जो तैयारियां हैं, क्योंकि अब तो तैयारियां फुल शुरू हो चुकी हैं, नॉमिनेशन भी आपने कर दिया है। अब क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा दातारामगढ़ में है वो पेयजल को लेके है और दातारामगढ़ लगभग डार्क जोन में मोस्टली चला गया है और यहाँ पे जल को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। और एक पॉलिटिकल विल के तहत अगर हमने काम नहीं किया, भी जनप्रतिनिधि हो, तो आगे भी जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है। तो एक बहुत बड़ा समस्या दातारामगढ़ में है, बहुत बड़ा मुद्दा भी है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ की जो समस्या है उसको हम सॉल्व करें। और दूसरी समस्या हमारे बच्चों के रोजगार की है। यहाँ पे ऐसा कोई इंडस्ट्री या इस तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें बच्चे यहाँ पर कोई रोजगार उपलब्ध करवाएं। और ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। ज्यादातर दातारामगढ़ के लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं और बाहर काम करते हैं। शिक्षा के लिए भी यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कॉलेज लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे, और बच्चों को भी यहाँ से काफी दूर जाके पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनको हमें गौर करके इनका समाधान करना होगा। तो इसी तहत मेरी इच्छा है कि यहाँ पे काम करें। और क्योंकि अगर हमने अभी इस चीज पे गौर नहीं किया तो आने वाले समय में विशेषकर पेयजल को लेकर दातारामगढ़ की जो जनता है वो बहुत सफर करने वाली है। जी, इसलिए मैंने ये जी रीटा जी, राजस्थान की अब राजनीति है, आपके तो घर तक पहुंच चुकी है, आपके पति का भी है जो नाम आ गया है। अब साथ किसका देंगी आप? जीत किसकी होती है? तो आप जब जनता के पास मिलती होंगी, जनता से इंटरेक्ट होती होंगी, तो चुनौतियां तो आपके लिए हो चुकी हैं और आपके पति के लिए भी हो चुकी हैं। तो इस बार इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगी आप? देखिए, मैं एक महिला हूँ और मेरा जो अधिकार है और महिलाओं के जो अधिकार है उसके लिए तो मैं बेशक हमेशा से लड़ती आ रही हूँ। और अभी जब मैं गांव में घूम रही हूँ और मैं जो वहाँ की जनता से मिल रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, ज्यादातर जो समस्या है वो महिलाओं को है, क्योंकि ये सारी काम जो है महिलाएं करती हैं। और जब आपके पास ये जल की और फार्मिंग के लिए पानी भी है, जल नहीं है, तो वो सफर में महिलाएं करती है। तो इसलिए महिलाएं बहुत यहाँ पर पीड़ित है और मैं तो महिलाओं को भी ये कह रही हूँ। और शिक्षा को लेकर भी यहाँ जो बच्चियां हैं उनकी मुझे चिंता है। तो मैं जो लड़ाई है यहाँ जो महिलाएं हैं उनके लिए लड़ रही हूँ और उनकी जो समस्या है उनके समाधान करना चाहूंगी। महिलाओं की जो रोजगार की समस्या है, यहाँ पे शिक्षा बहुत है लेकिन बच्चों के लिए रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। तो उस पर जो स्किल डेवलपमेंट है, बच्चों को कुछ ट्रेनिंग देनी है, इस तरीके की बहुत सारे जो आइडियाज हैं या मेरे मन में है, तो वो मैं करना चाहती हूँ। और बाकी जो देखिए जो समस्या है वो जो जोग्राफिकली और यहाँ की जो
अन्य जो परिस्थितियां उसके अनुसार है। तो वो जैसे जैसे हम काम के अंदर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो जैसे जैसे समस्या सामने आएंगे उनको हम सॉल्व करते जाएंगे। जी रीटा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि अभी आपके पति का है जो नाम आ चुका है वीरेंद्र सिंह का, लेकिन आपको पहले से कोई ऐसी आकांक्षा थी कि उनका नाम आ जाएगा लिस्ट में और आपको प्रत्याशी चुन लिया गया? आपने कोई दूसरी सूची है उसका, दूसरी जगह का आपने है जो चूज नहीं करी है? आला कमान को, आपके पार्टी के आला कमान को आपने नहीं बोला है, आपने यही चुना है, आपने दाता रामगढ़ सीट चुनी है। आकांक्षा थी कि वीरेंद्र सिंह को ही कांग्रेस पार्टी इस चुनावी मैदान में उतार देगी? देखिए, मैं जब से जिला प्रमुख थी तब से मैं सीकर जिले में काम कर रही हूँ और मेरा काम जो है एज अ जिला प्रमुख पूरा जिला में देखा है। और क्योंकि पारिवारिक जो परिस्थितियां और जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड था राजनीति में, वो दातारामगढ़ में पिछले 50-60 साल से यहाँ पर हमारा बेस था। और मैंने दातारामगढ़ में भी बहुत कार्य किए, काम किया है। पिछली बार चुनाव में भी लगातार मैंने काम किया है, सक्रिय रही हूँ, जनता के बीच में आती जाती रही हूँ, सुख दुख में उनकी भागीदारी बनी हूँ। तो मेरा एक यहाँ पर बहुत एक काम का जो दायरा है बड़ा यहाँ था। इसलिए जो नेचुरल है कि जहाँ आपने बेस बनाया है वहाँ से आप काम करना चाहेंगे। तो 2018 में भी मेरी दावेदारी बहुत मजबूत थी। मैंने जनता आगे चाह रही थी कि चुनाव लड़ूं, लेकिन परिवार के कारण क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया कि भी उनको वीरेंद्र सिंह जी को टिकट दी जाए, तो उस हिसाब से ठीक है, मैंने बैकफुट पे काम किया। लेकिन अब निश्चित ही नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो आई वाज डिसाइडेड एंड हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, तो दैट इज हाउ आई मैं अब चुनाव लड़ रही हूँ। तो चुनाव में जरूर मेरी इच्छा अनुसार और मेरी इच्छा शक्ति के अनुसार मैं लड़ रही हूँ। जी रीटा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि पार्टी का साथ देंगी रीटा चौधरी या फिर पति का साथ? ये बड़ी चुनौती हो गई है आपके लिए। तो वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी में है और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। मैं जनता जनता पार्टी में हूँ और नेशनल में जनता जनता पार्टी में मुझे उम्मीदवार बनना है, तो मैं जनता पार्टी के साथ मिलकर इनके सपोर्ट से ये काम कर रही हूँ। तो सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दायरे से काम कर रहे हैं जी। और भी राजनीतिक दल है जो यहाँ पर अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो ये तो जनता पर निर्भर है कि जो उनका वोट है कहाँ देते हैं, किस तरीके से देते हैं। जी। मैं तो जनता से ये अपील करूंगी कि अपना जो वोट है वो बहुत सोच समझ कर दें और विकास के लिए दें। आगे फ्यूचर जो फ्यूचर है उसको देख के दें, तो निश्चित जनता जो अगर ऐसा फैसला करती है, वोट देती है, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया रीटा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।